हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो दोस्तों, आप लोग की वजह से जो है मेरे दिन की शुरुआत एक चाय के साथ और आप लोग के साथ जो है वो बातचीत के ज़रिए ही शुरू करने की आदत सी हो गई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के बारे में कुछ, कि कोई भी इंसान, जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं तो जब मैं अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग इस कंट्री को सेलेक्ट कर रहा था तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो है वो तौल रहा था, नाप रहा था कि क्या मेरे लिए ये कंट्री अच्छी होगी, ये कहाँ स्टैंड करती है वर्ल्ड रैंकिंग्स में, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं जो मेरे फेवर में जाते हैं। एंड उन सारे फेवर्स की वजह से जो है वो मैं अपना डिसीज़न बना पाया। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर रखे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ वर्ल्ड रैंकिंग्स और इंडेक्स के हिसाब से उनको चूज़ किया है मैंने। एंड आई होप कि ये आपकी हेल्प करेगा आपके डिसीज़न मेकिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आपको पता है कि चेक रिपब्लिक जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इसका जो ऑफिशियल नेम है वो चेक रिपब्लिक प्लस चेकेजिया भी इसको कहते हैं। इसके अलावा जो है वो 1992 में ये चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था। आई होप कि हम में से लोग जो 9th-10th में जो पहले पढ़ते थे, मैं खुद ही, तो चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री का नाम हम लोग पढ़ते थे। तो ये वही कंट्री है, बट 1992 के बाद जो है ये डिवाइड हो गई चेक रिपब्लिक या चेकेजिया प्लस स्लोवेकिया में। और ये वर्ल्ड का सबसे पीसफुली जो है वो डिवीज़न था किसी कंट्री में, बिना किसी राइट और बिना किसी मतलब इन्फ्रेगमेंट के बहुत ही आसानी से पीसफुली ये कंट्री डिवाइड हुई थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं कि इसकी लोकेशन और इसका क्लाइमेट कैसा है। लोकेशन इसकी जो है वो सेंट्रल यूरोप में है। इसके अलावा ये जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं भी किसी भी समुद्री मार्ग का एक्सेस नहीं है इसके पास। और इसकी जो नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो आपको साउथ के पार्ट में जो है ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, थोड़ा सा नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में पोलैंड है, इसके अलावा जर्मनी है आपका वेस्टर्न पार्ट में, देन इसके अलावा स्लोवेकिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो बात करते हैं हम कि क्या क्या इसके इंडेक्स हैं। तो जो सबसे फेवरेट जो मेरा इंडेक्स, जो कभी भी हम अपने कंट्री से बाहर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार वो कंट्री में कहीं कोई राइट्स तो नहीं होते हैं, रेसिज्म तो नहीं है, कैसा वो मतलब वेलकम करते हैं टूरिस्ट का या फिर फॉरेनर्स का, क्राइम कैसा है वहाँ पे। तो ये सबसे पहला प्राइम हमारा जो है वो मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उसमें जो है वो चेक रिपब्लिक वर्ल्ड की 10 सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक है, जिसमें कि इसकी एक्चुअल रैंक 8th है, 8वें रैंक पे है ये दुनिया के सबसे पीसफुल और सेफेस्ट कंट्री की रैंक में। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में जो है ये 28th रैंक पे रैंक करती है। और अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए आना चाहते हैं तो ये जो है वो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें 30वें नंबर पे 30th रैंक पे ये रैंक करती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उसका खुद का जो है एक सोशल सिस्टम है। उस सोशल सिस्टम के अंडर में जो है ये चेक रिपब्लिक भी आपको फ्री एजुकेशन और यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है वो हमें पता है कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारा ये भी कहीं ना कहीं मकसद होता है कि हम वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त करें और रहें। इसके अलावा अगर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है या अच्छा लगता है तो हमें जो है वो वहाँ की सिटीजनशिप भी लेने का मतलब एक मन होता है। तो हेनले इंडेक्स जो पासपोर्ट पावरफुल
जो वर्ल्ड पावरफुल पासपोर्ट्स की जो रैंकिंग होती है हैंडले एंड पार्टनर्स की, उसमें चेक रिपब्लिक का जो रैंक है वो है 7th, यानी कि 7वें नंबर के सबसे ताकतवर पासपोर्ट है चेक रिपब्लिक का दुनिया में, जिस पासपोर्ट को पाने के बाद आपके पास 173 कंट्रीज़ का फ्री एक्सेस होता है। विदाउट वीज़ा आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो उन सारी कंट्रीज़ में। इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है हमारा कि टूरिज़्म के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूरोप में जो 5 सबसे मोस्ट विजिटेड सिटीज़ हैं उनमें से एक है चेक रिपब्लिक की कैपिटल सिटी प्राग, जो कि लंदन, पेरिस, रोम और इस्तांबुल के बाद रैंक करती है। तो वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस रोमांटिक प्लेसेस में से एक है यूरोप की, और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लोर करके नहीं दिखाया है प्राग, वो मैं दिखाऊंगा। अभी एक्चुअली मेरा प्लान है, टिकट वगैरह मेरी हो गई है इंडिया जाने के लिए, तो इंडिया से आने के बाद जो है वो फिज़िकली एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह दोस्त वगैरह मेरे बोलते हैं कि यार बाहर दिखाओ, कैसी कैसी कंट्री है, क्या है, करेंगे उसको भी थोड़ा सा। यार देखो क्या है कि एज अ पीएचडी स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल होता है कि आप इस तरीके से कंसिस्टेंटली किसी भी एक अपने पैशन को रन कर पाओ। तो बाहर घूमना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने सारे करिकुलम में से टाइम निकाल करके मतलब करना, बट मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है, और दिखाऊंगा आप लोग को जब मैं इंडिया से वापस आऊँगा। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो है इंडिया से हम बिलोंग करते हैं, मैं जैसे इंडिया से हूँ, तो हम बहुत ही रिलीजियस पर्सन हैं। तो हमें भगवान में, अपने देवताओं में काफ़ी विश्वास होता है। लेकिन ये मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रेंज बात थी कि चेक रिपब्लिक की 75 से लेके 80% जो जनता है उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं कर रखा है कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और उन 75 से 80% जनता में से 30% ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो जो हैं एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब नास्तिक है, वो किसी भी डाइटीज़ या गॉडेस में जो है वो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज बात थी वैसे मेरे लिए। एंड इसके अलावा मैं बताऊं तो ये जो चेक रिपब्लिक है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एथिस्ट कंट्री है जो कि भगवान को नहीं मानती है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है जापान, और तीसरे नंबर पे है चेक रिपब्लिक, जिसमें सबसे ज़्यादा एथिस्ट लोग रहते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो चेक एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का 15वां सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना गया है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में 27th नंबर पे जो है वो चेक रिपब्लिक रैंक करती है। और इसके बाद चलिए अब आते हैं काम धाम के ऊपर कि भाई चलो ये सब तो ठीक है, एजुकेशन का तुमने बता दिया, ये चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम, काम धाम की क्या बात है, जॉब वॉब का क्या सिनेरियो है यहाँ पे। तो जॉब का यार देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडेक्स की जो इंडेक्स होता है उसकी कोई रैंकिंग तो वैसे नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जाता है, जिसमें से एक रेफरेंस के तौर पे अगर मैं इंडिया का बताऊं तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम पे मोर देन 7.5 चल रहा है। और उसी के कंपैरिजन में आप देख सकते हो जो चेक रिपब्लिक है उसका जो इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.22 है। तो काफ़ी डिफरेंस है। और यूरोप में बात करूं तो जर्मनी का, नेदरलैंड का, पोलैंड का, इसके अलावा जो है वो इन सारे मतलब जो मेजर, इटली का तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम पे 7.8 है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इटली में। इसके अलावा जो है जर्मनी का 3.5 है, नेदरलैंड का 3.6 है, स्विट्ज़रलैंड का 2.2 है जो हाईएस्ट है। इसके अलावा 2.22 जो है वो चेक रिपब्लिक का है, जो कि यूरोप में सबसे कम अनएम्प्लॉयड कंट्रीज़ में से एक है, टॉप मोस्ट एक तरीके से है। और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो
जो है चेक में वो सर्विस सेक्टर में है। इसके अलावा सेकंड जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जीडीपी की बात करें, देखो कंट्री छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है वो जीडीपी इसकी पूरे वर्ल्ड में 47th रैंक पे है। और पर कैपिटा की अगर बात करें उसी में, तो ये आपके आ जाती है 36 पे। तो पर कैपिटा में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज अगर देखें तो एवरेज भी 44,000 यूएस डॉलर पर ईयर जो है वो सैलरी कैलकुलेट की जाती है चेकेजिया की। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो ठीक है। और इंडिया के या फिर अपने सदर्न एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनसे अगर कंपेयर करें तब तो मतलब काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोप की कंट्रीज़ में बहुत सारी बातें होती हैं कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। तो हैप्पीएस्ट कंट्री हमेशा नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया जितनी हो गई। तो चेक रिपब्लिक का इसमें रैंक है 18वां, 18th रैंक पे जो है रैंक करती हैं दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री में। इसके अलावा जो है मैं स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा हज़ारों लोग पढ़ने आते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस के साथ साथ स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें ये 12वें रैंक पे रैंक करती है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एजुकेशन स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट वन जो मेरे हिसाब से